प्रूफ जिगिशा प्रूफ कराइए। In circle C1, PQ equals to PR, radii of the same circle. That is radii of same circle. In circle C2, हाँ, QP equals to QR. ये दोनों इक्वल आपने बता दी। ये इसके क्यों इक्वल बताने का? इसका रेडियस है। ठीक है, तो PQ इज इक्वल्स टू QR, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आगे बताओ। Things which are equal to the same thing are equal to one another. Things which are equal to same thing are equal to one another. This implies, आगे बोलो। PR equals to QR. PR is equals to QR. Further, But PQ equals to PR equals to QR. hence proof। अगला सवाल देखें। Prove that two distinct line cannot have more than one point in common। ये देखो, बंद है क्या इसको ठंड लगी। चलो, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, क्वेश्चन 2, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव, ठीक है, मान लीजिए मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। जैसे ये देखो, और ये दूसरी लाइन है, तो तुमको क्या प्रूफ करना है कि L लाइन है और M लाइन है, दो लाइन है, तो क्या प्रूफ करना है? इनमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है। ठीक है, दो पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। कहने का मतलब है, देखो अगर दो पॉइंट कॉमन कैसे हो सकते हैं दो लाइन में? एक लाइन ये गई, सही है, और दूसरी ने इसको कट किया और कहा भी लौटती हूँ, और लौट के तुम्हें फिर काटती हूँ, ये तभी हो सकता है। तो ये बात तुम्हें समझ आई? हाउ टू लाइन्स एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लेकिन कोई कह दे कि 2 पॉइंट्स कॉमन है, तो फ्रॉम, क्या तुमको एक्सियम 5.1 पता है बुक की? पोस्टुलेट 1 के बाद ठीक आती है। फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास, ये है कि नहीं? सो इफ देयर विल बी 2 पॉइंट्स कॉमन, इसको माइंड में रखो। लेट अस, क्या एक्सियम कभी झूठी होती है? तो हम क्या मान ले बताइए प्रूफ में? लेट L and M lines have 2 points common। कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन है? P and Q। कौन कौन से पॉइंट कॉमन है बताओ? P and Q। समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 2 लाइन कैन बी ड्रॉन। तो मुझे बताओ, एक दिन तुमने सुना होगा रिद्धि कि मैंने जब दिव्यांश से पूछा था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है, तो दिव्यांश ने क्या कहा? 2 में कहा तुम कोलिनियरिटी ढूंढने लग गए, यूनिक हो गई कि नहीं? सो अब ये 2 पॉइंट्स कॉमन, इससे क्या इंप्लाई हो रहा है? माना कि इनसे 2 पॉइंट कॉमन है, दैट मीन्स फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट 2 लाइन कैन पास।
अगर दो कॉमन पॉइंट है, एक ये है क्योंकि ये दोनों के लिए ये भी है, इसका मतलब है कि दो अलग अलग बिंदुओं से दो रेखाएं पास हो सकती हैं। दैट मीन्स फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स टू डिफरेंट लाइन कैन पास, है टू लाइन्स कैन पास। हानवी दिस कंट्राडिक्ट्स, ये किसको कंट्राडिक्ट करता है? एक्सियम 5.1, क्योंकि वो क्या कहता है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली वन लाइन कैन। सही है। सो दिस इज कंट्राडिक्शन विच हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। कोई भी चीज अगर गलत पे आप पहुंचे हो तो शुरुआती तुमने एजम्पशन ही गलत लिया होगा। सो फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कैन हैव ओनली वन पॉइंट कॉमन, एट मोस्ट वन, जीरो भी हो सकता है, अगर पैरेलल है तो जीरो हो जाए। क्या लिखोगी बताओ अगली लाइन अनुष्का। दिस कंट्राडिक्ट्स axiom 5.1 which states, जो क्या स्टेट करता है, that given two distinct point only, सही सही बताओ क्या है ये given, हाँ, that is given two distinct point there is unique line, एक ही लाइन पास कर सकती है, और हम कह रहे हैं कि दो से दो पास कर जाएंगी, passes through them। अब देखो this contradiction has arisen, सेंटेंस पूरा करो, due to our wrong assumption। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? contradiction has arisen due to our wrong assumption, इसलिए so from two lines, two different lines can have only one point common, क्योंकि टू कॉमन मानने से हमारा ये एग्जाम कंट्राडिक्ट हो रहा है। क्या कभी एग्जाम गलत होता है? सो फ्रॉम so two lines, two different lines can have only one point common। तुम लोगों को बुक अगर खोलोगे तो ये सवाल मिल जाएगा, जस्ट पॉस्टुलेट के बाद है ये सवाल, 5 पॉस्टुलेट। अगला देखो, संजीव एज इज सेम एज राजीव, और राजीव की एज कमाल की एज के बराबर है, तो क्या संजीव और कमाल की एज सेम होगी? देखो पढ़ो सवाल, वो नहीं है पेपर आपसे। चलो कोई आया नहीं ना आज, दिन रखेंगे ना। चलो संजीव की एज, 14th क्वेश्चन देखो, एज ऑफ संजीव इट इज इक्वल्स टू एज ऑफ राजीव, ये गिवन है, और क्या दिया है? कमाल इज एज ऑफ संजीव इट इज एज ऑफ कमाल, इतना तो गिवन है, और प्रूफ क्या करना है? State the Euclid axiom that illustrates that ages of Sanjeev and Kamal. So, which axiom supports that their ages are equal? So, as per Euclid's axiom, कुछ क्वेश्चन में गलती हो सकती है, इसमें राजीव और कमाल होना चाहिए। सर वो एज ऑफ राजीव इज इक्वल टू एज ऑफ कमाल, ऐसा है? हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ सर। संजीव और ए कमाल की राजीव के बराबर है ना। ऐसा दिया क्वेश्चन, एज पर यूक्लिड्स एक्सियम 1 थिंग्स व्हिच आर equal to same thing are equal to,
equal to one another. This implies, इससे क्या imply होता है दिव्यांश? Sir, age of Sanjeev is same of age of Kamal. Age of Sanjeev, it is equals to age of Kamal. Kamal, या Kamal जो भी नाम हो. Now that is lines and angles. थोड़ा थोड़ा कराएंगे, थोड़ा कहीं छोड़ते हैं तो आप इशारे को समझ लेना. चलो. If the supplement of an angle is 2/3 of itself, then determine the angle and its supplement. चेक करो. मान लीजिए सप्लीमेंट, ये A है, ये B है और ये सप्लीमेंट्री एंगल है. बोलो बात समझ आई? लेट A and B are, अब तो सर्दी नहीं लग रही है, ये अभी भी लग रही है. तो बताओ आगे पीछे फैन रोटेशन पे डाल लो. सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो बोलो A प्लस B कितना दिया है? यहाँ तक समझ में आ गई? रोटेशन में डाल लीजिए. चलो सही है. अब देखो इतनी बात तुमको समझ में आई. कह रहा है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल दूसरे का 2/3 है. पढ़ो तो B कितना होगा बोलो क्वेश्चन के हिसाब से 2/3 ऑफ A. यही तो गिवन है. अगर गिवन ना लिखना चाहो तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. बोलो बात सही है. द अदर सप्लीमेंट्री एंगल इज 2/3 ऑफ फर्स्ट. यही दोनों वैल्यू B की जगह ये पुट करो जरा इसमें. पुट इन इक्वेशन 1. तो A प्लस B की जगह क्या लिखोगे? 180 डिग्री. एलसीएम लो. सोनाक्षी एलसीएम ले लिया. यहाँ क्या लिखें? दीपिका यहाँ क्या लिखें? 3A, क्योंकि 1 से डिवाइड किया. इधर ध्यान दो सोनाक्षी. 1 से डिवाइड किया, जो आया उससे ऊपर मल्टीप्लाई. यहाँ क्या लिखे सोनाक्षी? 2A, that is 180. तो 5A, it is 180 into 3. तो A कितना हो गया? 5 सही से कट करो. 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30. तो 108 डिग्री. नाउ ये तो A की वैल्यू हो गई 108 डिग्री. और B कितना है? B यहाँ से देखो जरा. क्या 2/3A है? Into 10. So 2/3 into 108, that is 36. So that is 72 डिग्री. तो B आ गया. तो आपको दोनों एंगल बताने हैं. अगला सवाल देखिए. If an angle is 16 degree more than its complement, तो वो एंगल क्या होगा? अन्वी. एक एंगल अपने पूरक कोण का 16 डिग्री अधिक है, उस एंगल का बताओ कितना? X is equal. विद्या आप बताओ. Question number 2. Let complementary angles are. A and B. तो A और B का सम क्या होगा? 90 डिग्री. और B क्या है? A से कितना ज्यादा है? 16 डिग्री. एक एंगल दूसरे से कितने डिग्री एंगल ज्यादा है? 16 डिग्री. B को दिखा दिया. यही वैल्यू 1 में पुट कर दो B की. That is put in 1. तो पुट करो. A को तो A रहने दो, लेकिन B की जगह क्या लिख दोगे? तो बताओ 2A क्या हो गया? That is 74 डिग्री.
तो ए कितना हो गया 37, तो बी कितना हो गया ए प्लस 16 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बताओ 53 डिग्री। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 4/3 ऑफ राइट एंगल। सो पहले तो 4/3 ऑफ राइट एंगल निकालो, वो होता कितना है, और फिर उसका सप्लीमेंट भी निकालो। राइट एंगल की 50 कितनी वैल्यू होती है 90 डिग्री, तो इसका 4/3 कितना होगा। हाँ बोलो 5। ज्यादा इतनी जल्दी कैसे ज्यादा कर लो। कितने तक पहुंचे 50 कर मैंने 7th का भी बना दिया। जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाए ठीक है जाओ। इतनी बात हो गई 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री का सप्लीमेंट बताओ बताओ संजना आप बताइए, आप बताओ। हाँ बोलो 60 डिग्री। बेसिक इंटेलिजेंस तो रखो, नहीं तो हमको क्राइसिस हो जाएगा। इसका सप्लीमेंट नहीं बताएगा। 180 - 1 सही है 120 डिग्री हो गया। अच्छा लेट दिस एंगल, ये जो भी एंगल है दिस एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट सम्स अप। कितना सम अप होगा 180 डिग्री। तो ये एंगल प्लस सप्लीमेंट्री एंगल इसका जो भी होगा उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ए प्लस बी करके भी लिख सकते हो, ए की जगह 120 डाल देना। मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए लिखा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस 120 डिग्री, तो कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है आंसर दिया करो सवालों का पूछा जा रहा तो। अब देखो 2 सवाल मैंने करा है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन द गिवन फिगर AOC and BOC form a linear pair। तो अगर ये 6x है और ये 3x है तो सोनाक्षी दोनों की वैल्यू बताओ। आशना 6x कितना हो जाएगा बोलो 120 और 60 दैट इज 6x प्लस 3x इज 180। जस्टिफाई करो आशना। लीनियर पेयर तो 9x कितना हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो 3x कितना हो जाएगा और 6x कितना हो जाएगा 120 और 3x कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलो रोहित 5th क्वेश्चन देखो। Now this is 60 degree, this is y degree, this is 137 degree। जबकि ये A P R D, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ। y कितना हो सकता है y बोलो 77 के लिए तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा ये पूरा एंगल लो और वो किसके साथ अल्टरनेट है इसके साथ। तो क्या लिखोगे
एंगल ए पी आर किसका अल्टरनेट है? इट इज इक्वल्स टू पी आर डी। ए पी आर की जगह रोहित क्या लिखोगे? ए पी आर कितना है? 60 डिग्री प्लस वाई। और पी आर डी की जगह क्या लिखोगे? 137 डिग्री। तो वाई कितना हो गया? 137 माइनस 60 डिग्री, जैसा कि प्रियांशु ने बताया ये 77 डिग्री है। अगला सवाल देखो। अब अच्छा, ये मुझे बताओ कि ए पी क्यू किसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जरूर लिखे ना, ये जस्टिफिकेशन है। 50 एंगल ए पी क्यू किसका? ये वाला ए पी क्यू किसका अल्टरनेट है? आर क्यू पी। सही कहती हो। या एंगल पी क्यू आर। ध्यान दो, एक ऐसा भी जेड बन रहा है ए पी क्यू और पी क्यू आर। ये समझ आया? यानी ये अगर 60 है और ये x है, तो क्या रोहित तुम्हें इसकी जानकारी है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल? लाइंस पैरेलल गिवन है क्या? देखो, तो इसलिए 60 डिग्री इट इज इक्वल टू x, तो दूसरा भी आ गया। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। ये कौन सा था? 5 के बाद अब 6 देखिए। 6 में भी ऐसा ही कुछ पूछा गया। चलिए, ओके। नाउ इसमें भी ए बी और सी डी पैरेलल है। रोहित, ये मुझे बताओ कि इसमें y की क्या वैल्यू होगी? अगर ये 50 डिग्री है और ये 127 डिग्री है, और x की क्या वैल्यू होगी? क्या ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें? ये वैसा ही है, इसमें तो बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर है। ये 137 है, वो 50 है, उसको कर लेना। 7th करो। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी। अच्छा, ये बताओ ए प्लस बी क्या है? एंगल ए प्लस बी 122 और बी प्लस सी क्या है? 111 डिग्री। ये गिवन है। तो टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी और सी का पता करना है। हाँ रोहित बताओ। करेक्ट। ये तो तेज निकले। आप बता, बोलो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। ए प्लस बी प्लस सी इट इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें तुम किसकी वैल्यू रखना चाहते हो? ए और बी की डाल दो वहां से। तो 1 और 2 की वैल्यू कितनी डाल रहे हो? और एंगल सी, ऐसा रोहित भी बोलना चाह रहे थे, क्योंकि ये सैनिक स्कूल में जा रहे हैं तो उसी हिसाब से ये सब बताते हैं। हाँ, कितना हो गया बताओ रोहित? दैट इज 58 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? फिर से यही लिखो। अब इस बार बी और सी डालो। वैसे सी पता चल गया, तुम सी डाल के भी लिखा। बी प्लस सी क्या है? तो सी कितना है? 111 डिग्री। रोहित बी की वैल्यू बताइए। $63 तुम्हारा। हाँ? 53।
चलो अगला सवाल देखिए, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, तो इस पेपर के करने के बाद इसी चैप्टर के बुक में भी कुछ अच्छे सवाल हैं, वो भी करेंगे, छोड़ नहीं सकते, वो भी आ सकते हैं। वो अगली क्लास में होंगे। नाउ 8th क्वेश्चन देखो, if one of the angle of triangle is 130 degree, then find the angle between the bisectors of other two angles। तो ये देख लो, ये कितना दिया है बोलो, 130 डिग्री, इसका भी बाइसेक्टर लो और इसका भी बाइसेक्टर लो और इनके बीच का एंगल पता करो। ये कह रहा है कि ये दो बाइसेक्टर्स हैं, सवाल समझो। इफ वन एंगल इज 130 डिग्री, फाइंड द एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स। यदि तुम इन दोनों को एक्स एक्स लेते हो और इन दोनों को क्या लेते हो, ऐसे ले सकते हो ना, तो ए बी सी, और तुमको बी ओ सी निकालना है। एंगल ए कितना दिया है बोलो, 130 डिग्री, और बी ओ क्या है, इज एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल बी। सी ओ क्या है बताओ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी। टू फाइंड, दिव्यांश तुम पता क्या करना चाहते हो, एंगल बीओसी। करेक्ट, एंगल बीओसी। यहाँ तक सही समझ में आ गया तुमको? अच्छा अब आगे की बात करो। तो ये मुझे बताओ कि एंगल, अब इसका सोल्यूशन, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा, वैल्यू प्लेस करो दिव्यांश। 130 प्लस 130 प्लस, एंगल बी, हाँ वैल्यू प्लेस करो, एक्स, दिग्विजय वैल्यू प्लेस करो बी की, 2x, 2x दिख नहीं रहा अभी, बताया करो, 2y। आप बताते हो तो फिर उससे क्या होता है कि क्लास का स्टैंडर्ड अप होता है, कोई भी बताएगा, बैठे रहने से नहीं अप होता है। उतनी ऊंची क्लास बनती है जितना आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, नहीं तो हमको बहुत छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती है। ये समझ में आ गया? 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई कितना हुआ बोलो, 50 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हुआ, 25 डिग्री। अच्छा अब तुम मुझे बताओ कि OBC, OCB और BOC मिलके कितना होगा, बताओ। ओबीसी इज इक्वल OBC, OCB और प्लस BOC मिलके कितना होगा, 50 प्लस एंगल बी, मतलब क्या होगा दिग्विजय? 25 प्लस 25। हाँ क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल ही है, तो इसकी वैल्यू मिलके कितनी होगी, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू प्लेस करो दिव्यांश। सो 25 डिग्री। यहाँ बताओ क्या लिखें, दियांशु करो आप, x प्लस वाई y प्लस BOC। अगला स्टेप बताओ, 25 प्लस क्योंकि इन दोनों की जगह क्या रखने जा रहे हो, BOC इट इज 180 डिग्री और एंगल BOC इज 180 माइनस 25 डिग्री। तुम डायरेक्ट आंसर बता रहे थे दिव्यांश, 155 बहुत देर से बोल रहे, लेकिन ये सब तो पहले बताना होगा ना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया, कुछ चीजें पैरेलल हैं, तुम देखो किसको किसके पैरेलल दिखाया गया है। एक लाइन ये इसके पैरेलल है और इससे जाने वाली ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तो आगे सीधी जा ही रही है। दैट इज AB, CD, QF, P, ये सारी चीजें।
गिवन में क्या क्या पैरेलल है? EF is parallel to DQ और साथ में AB is parallel to CD। बाकी एंगल में लिख देता हूँ। ये 27 है तो ये इसके पैरेलल, और साथ में ये कौन सा है? EF और DQ भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, ये 64 है। अब तुमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड PDQ। PDQ कहाँ है? ये पूछा जा रहा है। AED और DEF पूछा जा रहा है। ये चीज सही है। तो अब जरा देखो कि सॉल्यूशन ना दिग्विजय एंगल AED किसके इक्वल है और क्यों इक्वल है? बोलो, तेज बोलो तो समझ में आए कुछ। आशीष आप बताओ। एंगल CD बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये क्यों इक्वल है? सर करेस्पॉन्डिंग तुम तो अच्छा जानते हो, मैं तुमको हल्के में ले रहा था, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। AED कितना हो जाएगा बोलो? 27 डिग्री। एक आंसर आ गया, सही है। अब ये कितना आ गया बताओ? 27 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ कि इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। कौन कौन से एंगल? एंगल AED प्लस एंगल DEF और प्लस EFB। ये 180 क्यों हुआ? दैट इज एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। लवनिका वैल्यू प्लेस करो सभी की। 27 प्लस आशना आप बताओ। तृप्ति? angle DEF plus 64 degree is equals to 180 degree. 64 डिग्री इज 180 डिग्री। तो DEF इन दोनों को जोड़ो 91 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। सो DEF कितना हो जाएगा? 180 में से 91 घटाइए आशना, कितना बचेगा? देर बहुत लगाते हैं, बोलो। हाँ, क्यों देर लगा रही है? DEF आशना, DEF किसके इक्वल है? PQ। ये तो 89 आ गया। तो एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल PEQ। ऐसा क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल। वैल्यू प्लेस करो। 89 डिग्री इट इज इक्वल टू PEQ। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सर हाँ बोलो। वहाँ पे 3D क्यों है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10। In the figure AB is parallel to DE. Find value BCF। क्या क्या पैरेलल दिया चेक करो। That is AB। ये किसके पैरेलल है? DE के। AB और D पैरेलल है। This is 80 डिग्री, 80 डिग्री।
80 डिग्री है तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा ये एंगल ही अलग है। ऐसे अब 80 लग रहा है, 80 है। अब ये कितना है 130 डिग्री। चलो दिस इज सी, गिवन क्या है AB is parallel to DE, और आपको पता क्या करना है BCF, ये पता करना है BCF। तो अब जरा देखो कि ये कितना एंगल होगा, सोल्यूशन देखो, बताओ BFD अनुष्का, BFD किसके इक्वल होगा और क्यों होगा? दैट इज F, वो नेम भी लिखना पड़ेगा, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये Z बन रहा है। क्या बन रहा है? Z। तो BFD कितना हो गया 130 डिग्री। ये कितना हो गया 130 डिग्री। अगला स्टेप दीपिका क्या करें? लीनियर पर लगाना चाहती हो तो BFC प्लस BFD इट इज 180 डिग्री, इस क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो BFC प्लस 130 डिग्री, तो BFC कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बताओ? 50 डिग्री। इन दोनों पे भी लीनियर पेयर लगाओ। एंगल ABC और प्लस एंगल FBC इट इज 180 डिग्री। तो 80 प्लस FBC इट इज 180 डिग्री। तो एंगल FBC कितना हो गया? क्या 100 डिग्री हो गया? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 100 डिग्री हो गई। उससे वो निकाला, उससे वो निकाला। अब हम क्या करेंगे? एंगल CBF प्लस एंगल FBC प्लस एंगल C फ्री एंगल है, इसे सिर्फ C लिख सकते हैं। वैसे तो C को पूरा ही नाम दे रहा है BCF, तो लिख ही देते हैं BCF, क्योंकि उसकी ही लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी सब में वैल्यू फीड करो दिग्विजय। दैट इज 100 प्लस CBF तो 100 लिखा दिया। FBC है, बोलो कितना? FBC 100 है और CBF तो है नहीं कोई और, ही एंगल कोई और। एक तो FBC, एक B हो गया, C होगा, एक BFC। BFC कितना होगा? एक 50। तो बोलो BCF कितना हो जाएगा? BCF प्लस 150 डिग्री इट इज 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? वो निकाल लिया एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। तो BCF कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। यहाँ से एक लाइन ले लो और फिर ये इसका पॉइंट इंटीरियर यहाँ निकाल लो, इसका पॉइंट इंटीरियर यहाँ निकाल लो, फिर तीनों का एंगल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन कर लो। सर और ये कंस्ट्रक्शन कर दो और ये लिख देना कि ये इसके पैरेलल ड्रॉ किए, तो लिख देना ये इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगी। टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। ये जरूर लिखना पड़ेगा, ये थ्योरम 9.3 है, ये है ना। लाइंस एंड एंगल्स इसी चैप्टर की है, 6.9 है क्या? इसी चैप्टर में होगी। हाँ बोलो सर, हम 80 डिग्री को अल्टरनेट एंगल से भी तो कर सकते हैं ना सर? 80 का कहाँ अल्टरनेट है सर? वो एंगल BC जो एंगल C है ना सर, ये वाला, फिर इसके अल्टरनेट ना। हाँ हाँ तब कर लेना, लेकिन ये जरूर लिख देना टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू, अगर ऐसे करना कंस्ट्रक्शन। चलो अब देखो
11th क्वेश्चन देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर आपको पाने हैं। आप चाहे बड़े बड़े क्वेश्चन पहले कर लो, आपको 6:40 तक का टाइम है, स्कोर ज्यादा करना। दैट इज एंगल ए बी सी और ए बी इज प्रोड्यूस, चेक करो, ये बुक का क्वेश्चन है। ए बी सी और इसे प्रोड्यूस कहाँ तक किया गया बताओ, पी तक। इसकी वैल्यू बताओ, 68 डिग्री है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन, इसमें इंफॉर्मेशन बी क्यू कैसा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी क्यू बाइसेक्ट्स द एंगल पी बी सी। बी क्यू का क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है सी पी बी। फाइंड ए बी क्यू, तुमको क्या पता करना है, ए बी क्यू का एंगल पता करना है। लवनिका कराइए। बताओ, जमाई तो अच्छा ले लेती हो, कराओ भी, जमाई राजा बन जाती हो जब भी। एंगल ए बी सी प्लस हाँ, एंगल सी बी क्यू प्लस एंगल पी क्यू इक्वल टू 180। ए बी सी और प्लस एंगल सी बी पी, सी बी पी इट इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों? और दो चीज लेट की है। लेट तुमने क्या किया है, एंगल सी बी क्यू इट इज पी बी क्यू। इन दोनों को तुमने क्या लेट कर लिया, एक्स कर लिया। अगली लाइन बताओ, ये तो लीनियर पेयर कर लिया, बोलो। 68 डिग्री प्लस, एक्स तुम तो अलग ही बात करने लगती हो। 2x। अच्छा ठीक है, जमाई लेती रहो, तुम अपनी नींद जारी रखो, नींद कायम रहे, ठीक है। नींद में ही तुम 10th में पहुंच जाओगे। 2x कितना हुआ 12 डिग्री, बताओ। 120, 112 डिग्री, तो x कितना हुआ, 26। अब बताइए, हम क्या बताएं, हम ही बता देंगे तो आप क्या बताएं। 56 डिग्री हुआ, तो बोलो ए बी क्यू कितना हुआ, दैट इज ए बी सी प्लस एक्स, दैट इज 68 प्लस 56 डिग्री कितना हो गया, 100। 124। सही है, इतनी बात आ गई। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्स क्यूबीपी कितना हुआ, क्यूबीपी का पूरा रिफ्लेक्स बताओ। तो एंगल क्यूबीपी प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यूबीपी इट इज 360 डिग्री। अभिनव ऐसा क्यों होता है, कोई भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स मिलके 360 क्यों होता है, कंप्लीट है। क्या लिखोगे, कंप्लीट एंगल। सोनाक्षी वैल्यू प्लेस करो, क्यूबीपी की वैल्यू प्लेस करो, 56 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स क्यूबीपी इट इज 360 डिग्री। सोनाक्षी रिफ्लेक्स क्यूबीपी कितना होगा, वर्बली बिना पेन चलाए बताओ, बताओ। 304 डिग्री, इतना ही है। चलो अब स्टार्ट कर दो, आपका 6 से 640 तक करना है, ये कॉपी ले ली जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 1 से 11, 1 to 11 यू हैव टू अटेन मैक्सिमम मार्क्स। बस इतनी भी होगी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसी में चुन लिया जाए। मैम से मैं पेपर दिलवा देता हूँ। सर यूक्लिड वाला नहीं करना। यूक्लिड वाला नहीं करना।